मूवी के स्टार्टिंग में हॉलो अर्थ में दिखाया जाता है जहाँ पर कॉन्ग भाग रहा होता है। उस पर हमला करने के लिए उसके पीछे कई सारे टाइटन्स पड़े हुए होते हैं। कॉन्ग वहाँ से अपने गुफा के पास आ जाता है। कॉन्ग ने वहाँ पर कई सारे ट्रैप लगाए होते हैं। वो सारे ट्रैप को खोल देता है। उसमें कुछ टाइटन्स मारे जाते हैं। कॉन्ग उनमें से एक टाइटन को पकड़कर 2 हिस्सों में अलग कर देता है। ये देखकर वहाँ पर जितने बचे हुए टाइटन्स होते हैं वो भाग जाते हैं। कॉन्ग इस हॉलो अर्थ की दुनिया में बिल्कुल अकेला होता है। अब हॉलो अर्थ की दूसरी साइड यानी अर्थ पर दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर इलेन दुनिया में इन बड़े बड़े टाइटन्स के द्वारा आने वाले खतरों का खोज किया करती है। साथ ही वो उनके द्वारा दिए गए सिग्नल का भी पता लगाती है। फिलहाल अभी दिखाया जाता है कि गॉडजिला पानी के नीचे ही रहता है। जब उसको खतरे का एहसास होता है तो वो पानी से बाहर निकलता है। साथ ही गॉडजिला इन बड़े बड़े टाइटन से इंसानों की सुरक्षा भी करता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि रोम में एक टाइटन ने एक शहर में हमला कर दिया होता है जिसका सिग्नल गॉडजिला को पता चल जाता है। वो उसको मारने के लिए पानी से बाहर आकर उस टाइटन की ओर बढ़ने लगता है। अभी यहाँ पर इन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लग जाती है। इस बीच गॉडजिला उस टाइटन को बहुत बुरी तरह से हरा देता है। वो अपने पावर से उसको पूरी तरह खत्म कर देता है। अब यहाँ पर वो उसको खत्म करने के बाद वहां से पानी के अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद डॉक्टर इलेन के ऑफिस में दिखाया जाता है जहां पर उसको हॉलो अर्थ से अलग अलग तरह के सिग्नल आ रहे होते हैं। वो उन सब सिग्नल को ट्रैक करने की कोशिश कर रही होती है। फिर उसके बाद हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि यह डॉक्टर इलेन की बेटी होती है, जो कि डॉक्टर इलेन ने इसे एडोब किया होता है। यह अपने स्कूल के क्लासरूम में होती है तो इस समय उसको कुछ अजीब सपने दिखाई देने लगते हैं जिसके कारण वो अजीब तरह के ड्राइंग टेबल पर और पेज पर बनाने लगती। ये देखकर बाकी के सारे स्टूडेंट डर जाते हैं और उसकी टीचर डॉक्टर इलेन को स्कूल में बुला लेती है। जिया कहती है कि उसको अजीब सपने आ रहे हैं जैसे कि हॉलो अर्थ में कोई खतरा है, लेकिन उसकी बातें डॉक्टर इलेन अनसुना कर देती है। उसके बाद आधी रात में फिर और एक बार जिया को वही सपने आने लगते हैं जैसे उसको स्कूल में आए थे। डॉक्टर इलेन उसको शांत करने के लिए उसके पास आ जाती है। फिर उसके बाद वो जिया ने बनाया हुआ ड्राइंग देखती है तो उसकी ड्राइंग और जो हॉलो अर्थ से सिग्नल आ रहे थे ये दोनों सेम होते हैं। डॉक्टर इलेन इन सिग्नल का पता लगाने के लिए वो अपने पुराने दोस्त के पास जाती है जिसको ये सब सिग्नल का अच्छा ज्ञान होता है। वो उससे पूछती है कि क्या ये सिग्नल उन्हें कॉन्ग भेज रहा है या कोई और टाइटन्स। उसका दोस्त उससे कहता है कि न तो ये कॉन्ग भेज रहा है ना ही कोई और टाइटन्स, ये सिग्नल इंसान भेज रहे हैं हॉलो अर्थ से। उसी समय डॉक्टर इलेन के फोन में एक खतरे का मैसेज आता है जिससे उसको लगता है कि शायद कोई टाइटन्स शहर पर हमला करने वाला है और साथ ही गॉडजिला भी खतरे को महसूस करके वापस आ गया होता है तो वो वहां से जल्दी से चली जाती है। उसके बाद डॉक्टर इलेन के ऑफिस में दिखाया जाता है जहां पर हॉलो अर्थ का पोर्टल खुल जाता है। उस पोर्टल से कॉन्ग बाहर आता है। वो हॉलो अर्थ से यहाँ पर इसलिए आया होता है क्योंकि उसके दांत में दर्द हो रहा होता है। कॉन्ग जिया से उसकी हेल्प करने को कहता है क्योंकि जिया कॉन्ग की भाषा बिल्कुल अच्छे से जानती है तो वो डॉक्टर इलेन को सारी बातें समझाती है। तो डॉक्टर इलेन उसकी हेल्प करने के लिए अपने टीम को कहती है तो उसकी टीम कॉन्ग को बेहोश करके उसके दांत को निकाल देते हैं और उसके बदले दूसरा नकली दांत लगा देते हैं। उसी ऑफिस में डॉक्टर इलेन का दोस्त आकर उससे कहता है कि ये जो सिग्नल है वो इंसान ही भेज रहे हैं, उन्हें हॉलो अर्थ में किसी तरह का खतरा है। तो इस खतरे को रोकने के लिए डॉक्टर इलेन, जिया और उसका दोस्त साथ ही बाकी टीम उस हॉलो अर्थ में जाने की तैयारी करने लगाते हैं। फिर उसके बाद कॉन्ग और वो सब लोग उस हॉलो अर्थ के अंदर चले जाते हैं। अब हमें हॉलो अर्थ में दिखाया जाता है जो कि ये लोग हॉलो अर्थ में पहुंच चुके होते हैं। कॉन्ग वहां से अपनी गुफा की ओर निकल जाता है और यह लोग वहां से अपने चेक पोस्ट के पास चले जाते हैं। उसके बाद हमें हॉलो अर्थ की दूसरी साइड यानी अर्थ पर दिखाया जाता है डॉक्टर इलेन के ऑफिस में जहां पर डॉक्टर इलेन की टीम गॉडजिला को ट्रैक कर रही होती है। वह लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर यह खतरा कहां है। उसके बाद गॉडजिला को दिखाया जाता है जो कि किसी बड़े लड़ाई के लिए खुद को पावरफुल बना रहा होता है। साथ ही वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ को भी बढ़ा रहा होता है। उसी समय डॉक्टर इलेन की टीम वहां पर आकर गॉडजिला पर एटॉमिक बम से हमला कर देते हैं जिससे गॉडजिला की पावर और बढ़ जाती है। फिर वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ से सबको खत्म कर देता है। फिर और एक बार हॉलो अर्थ में दिखाया जाता है जहां पर ये लोग अपने मोनार्क चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं तो इनका चेक पोस्ट यहाँ के टाइटन्स ने तबाह कर दिया होता है। जब कॉन्ग अपनी गुफा के पास आता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई तो यहाँ पर आया है। उसी समय उसको कुछ आवाज सामने बनी खाई से आ रही होती है तो वो उससे लड़ने के लिए अपना हथौड़ा लेकर खाई के अंदर चला जाता है। जब वो खाई से बाहर निकलता है तो बाहर चारों तरफ धुआं होता है। उसी धुएं में किसी की परछाई होती है। वो परछाई कॉन्ग की तरफ बढ़ने लगती है। कॉन्ग भी उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो परछाई पास आती है तो सामने सुको होता है। कॉन्ग उसको देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि इतने सालों से कॉन्ग अकेला ही इस हॉलो अर्थ में है और उससे पहले यहाँ कोई भी नजर नहीं आया। जैसे ही कॉन्ग सुको को अपने पास आने को कहता है तो सुको कॉन्ग के हाथ को काट देता है। फिर वो वहां से भागने लगता है। कॉन्ग उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। जैसे ही वह उसको पकड़ने वाला होता है तो कॉन्ग के जैसे दूसरे गोरिल्ला भी वहीं पर आ जाते हैं और वह उसे पकड़ लेते हैं और जैसे ही वो गोरिल्ला कॉन्ग पर हमला
हमला करने वाले होते हैं तो कॉन्ग उनको बहुत आसानी से मार गिराता है। उनमें से एक गोरिल्ला खाई से नीचे गिरने वाला होता है तो कॉन्ग उसका हाथ पकड़कर उसको बचा लेता है और वो उसको ऊपर ले आता है। फिर और एक बार कॉन्ग ने जिसको बचाया होता है वो कॉन्ग पर चाकू से हमला करने वाला होता है। इससे पहले कि वह कॉन्ग पर हमला कर पाता, कॉन्ग उसको वापस से उसी खाई में फेंक देता है। अब यहाँ पर कॉन्ग सुको से उसके कबीले के पास ले जाने को कहता है। कॉन्ग और सुकाय आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमें डॉक्टर इलेन और उसकी टीम को दिखाया जाता है उनको, और एक बार वही सिग्नल आने लगता है। वो लोग सिग्नल का पता लगाने के लिए जंगल में आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग जंगल में यहाँ वहाँ कुछ ढूंढ रहे होते हैं, इसी बीच एक टीम के मेंबर को वहीं पर एक पेड़ जैसा टाइटन खा जाता है। यह देखकर सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। जैसे ही वह लोग भागकर आगे पहुँचते हैं तो उनको एक टेम्पल जैसा कुछ नजर आता है। जब उसके पास आते हैं तो वहाँ पर अलग तरह के स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं। इसी समय जिया एक पत्थर को टच करती है तो वहाँ पर एक टनल से पानी आने लगता है। तो वह लोग उस पानी का पीछा करते हैं तो उनको सामने एक अदृश्य परत दिखाई देता है। फिर वो लोग उस परत को बीच में से फाड़ देते हैं। उस परत के उस पार एक अलग ही दुनिया होता है। अब यहाँ पर सुको कॉन्ग को अपने कबीले के पास नहीं ले जाना चाहता। वो उसको सामने एक समंदर के पास ले जाता है क्योंकि उस समंदर में एक बड़ा टाइटन होता है। उसी बीच वो टाइटन पानी से बाहर आ जाता है और वो कॉन्ग पर हमला कर देता है। ये सब देखकर सुको वहाँ से भाग जाता है। वो टाइटन कॉन्ग को पानी के अंदर ले चला जाता है। इन दोनों में लड़ाई होने लगता है। फिर यहाँ पर कॉन्ग अपने हथौड़े से इस टाइटन को मार देता है और उसको कई सारे टुकड़े कर देता है। सुको समझ जाता है कि कॉन्ग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये दोनों उस मरे हुए टाइटन्स को खाने लगते हैं। उसके बाद सुको कॉन्ग को अपने साथ अपने कबीले की ओर ले जाता है। अब अर्थ पर जो बाकी टीम होते हैं वो गॉडजिला को ट्रेस कर रहे होते हैं और उनको गॉडजिला कहाँ है ये पता चल जाता है। गॉडजिला को एक टाइटन का सिग्नल मिला हुआ होता है तो वो उसको मारने के लिए उसके गुफा में चले जाता है, जहाँ पर वो पिंक टाइटन भी गॉडजिला को मारने के लिए उसकी ओर आता है। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। इसी बीच गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से उस टाइटन को मार देता है। अब यहाँ पर हमें हॉलो अर्थ में दिखाया जाता है। जैसे ही ये लोग उस अदृश्य परत की उस ओर जाते हैं तो वहाँ पर IV ट्राइब के लोग आ जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो कि कॉन्ग से बात कर सकते हैं और इन्हीं लोगों ने वो खतरे का सिग्नल डॉक्टर इलेन को भेजा होता है। IV ट्राइब के लोग जिया को पहचान लेते हैं क्योंकि जिया भी इसी ट्राइब की होती है। वो लोग इन सबको वहाँ से अपनी रानी के पास ले जाते हैं और रानी को सब कुछ पता चल जाता है कि जिया उसी के ट्राइब की है और डॉक्टर इलेन ने ही इसको पाला है। फिर डॉक्टर इलेन उस रानी से पूछती है कि ऐसा कौन सा खतरा है जो ये लोग उन्हें सिग्नल भेज रहे थे। वो रानी उससे कहती है कि हॉलो अर्थ पर कॉन्ग जैसे दिखने वाले और भी गोरिल्ला है और उन गोरिल्ला का कोई दूसरा राजा है जो कि उन सब गोरिल्ला पर अपना हक जमाता है। साथ ही वो अर्थ पर भी कब्जा करने वाला था, लेकिन गॉडजिला ने उसको वहां से हराकर वापस से हॉलो अर्थ के गहराइयों में भेज दिया था। साथ ही वो फिर और एक बार उनके लिए खतरा बन सकता है। अब सुको ने कॉन्ग को अपने कबीले के पास ले आया होता है। कॉन्ग देखता है कि वहां पर कई सारे गोरिल्ला होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। इसी बीच एक बूढ़ा गोरिल्ला भारी पत्थर को उठा नहीं पा रहा होता है तो एक गोरिल्ला आकर उस बूढ़े गोरिल्ला को मारने लगता है। यह देखकर कॉन्ग उस बूढ़े गोरिल्ला को बचाने के लिए उसके पास जाता है तो यह सब देखकर बाकी गोरिल्ला भी उस पर हमला कर देते हैं। वो उन सबको मार कर गिरा देता है। उनमें से एक गोरिल्ला जाकर स्कार किंग को बोलता है कि उनके इलाके में कोई आकर उनको मार रहा है तो स्कार किंग कॉन्ग के सामने आ जाता है। इसी समय उस स्कार किंग की नजर कॉन्ग के दांत की ओर जाती है। कॉन्ग का नकली दांत देखकर वो बहुत हंसने लगता है, जिससे वहाँ पर जितने भी गोरिल्ला होते हैं सब हंसने लगते हैं। इसी बीच सुको भी हंसने लगता है। ये देखकर स्कार किंग को गुस्सा आता है और वो सुको के पिता को वहाँ से उबलती हुई आग में फेंक देता है। ये देखकर कॉन्ग को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। इसी बीच स्कार किंग अपने गले में बने हड्डियों के बेल्ट से कॉन्ग पर हमला करता है, जिससे कॉन्ग का हाथ जख्मी हो जाता है क्योंकि स्कार किंग के हड्डियों वाली बेल्ट में एक नुकीली चमकती हुई चीज होती है। फिर कॉन्ग यहाँ पर स्कार किंग को नीचे पटक देता है। स्कार किंग को लगने लगता है कि कॉन्ग उसको को मार देगा तो वो वहाँ पर एक उबलती हुई आग के झरने को बंद करने को कहता है। जब वो आग का झरना बंद होता है तो उसके अंदर से एक आइस वाला टाइटन बाहर आता है। स्कार किंग के हाथ में जो चमकती हुई चीज होती है वो उससे उस आइस वाले टाइटन्स को कंट्रोल करने लगता है। इसी बीच वो आइस वाला टाइटन्स कॉन्ग पर आइस ब्रेथ से हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए कॉन्ग ने अपने हथौड़े को आगे लाया होता है, लेकिन उसका हथौड़ा उस आइस ब्रेथ से फ्रीज हो जाता है। साथ ही कॉन्ग का हाथ भी फ्रीज हो जाता है, जिससे कॉन्ग का हाथ पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। फिर सुको कॉन्ग को यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखा देता है। अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो कॉन्ग मारा जाएगा। फिर कॉन्ग उस रास्ते से बाहर निकल जाता है। साथ ही उसके पीछे और भी गोरिल्ला उसको पकड़ने के लिए आने लगते हैं। कॉन्ग वहाँ से भागते हुए सीधा अपनी गुफा की ओर आ जाता है।
है जहाँ पर उसने बहुत सारे ट्रैप लगाए हुए होते हैं और वह गोरिल्ला भी उसके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन उसने जो ट्रैप लगाए हुए होते हैं वो काम नहीं कर रहा होता है। जैसे ही वह गोरिल्ला कॉन्ग पर हमला करने वाले होते हैं उसी समय सुको वहां पर आकर उसके लगाए हुए ट्रैप को खोल देता है, जिससे सारे पत्थर उन सब गोरिल्ला पर गिर जाते हैं और वो सब गोरिल्ला वहीं पर मारे जाते हैं। कॉन्ग भी अब जख्मी होता है। सुको कॉन्ग को सहारा देते हुए दोनों वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद आईवी ट्राइब के गांव में दिखाया जाता है जहां पर ये लोग किसी तरह का एक मशीन चालू करने लगते हैं। जब मशीन चालू हो जाता है तो एक अलग सा पोर्टल ओपन हो जाता है, यानी एक दरवाजा, उसी में से कॉन्ग और सुको उस आईवी गांव में आ जाते हैं। पीछे से एक गोरिल्ला ये सब देख लेता है। कॉन्ग आईवी गांव के लोगों को आने वाले खतरों के बारे में बता देता है। कॉन्ग जख्मी होने के कारण बेहोश हो जाता है। जिस गोरिल्ला ने ये सब देखा होता है वो जाकर सारी बातें स्कार किंग को बता देता है, क्योंकि अब स्कार किंग इसी पोर्टल के सहारे अब अर्थ पर भी हमला करने वाला है। फिर वो वहां से अपने बाकी गोरिल्ला के साथ और आइस टाइटन के साथ उस पोर्टल की ओर चले जाता है। फिर गॉडजिला को दिखाया जाता है जो कि इस स्कार किंग के सारे हमले के बारे में जान चुका होता है। तो यहाँ पर गॉडजिला फिर और एक बार आने वाले खतरे के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब आईवी गांव में डॉक्टर इलेन की टीम कॉन्ग का चेकअप करते हैं तो उनको पता चलता है कि उसका हाथ पूरी तरह से जख्मी हो चुका है, जिससे वो आने वाले जंग का भी सामना नहीं कर पाएगा। फिर डॉक्टर इलेन की टीम अर्थ से कॉन्ग के लिए एक मेटल का बना हुआ हाथ लेकर आते हैं और उसको वो हाथ पहना देते हैं। उसके बाद उसके हाथ में कुछ दवाई इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कॉन्ग को अच्छा महसूस होता है और वो खड़ा हो जाता है। सुको को स्कार किंग और उसके साथ बाकी गोरिल्ला इसी आईवी ट्राइब के गांव में आते हुए दिखाई देते हैं। ये बातें वो जाके कॉन्ग और बाकी लोगों को बता देता है। कॉन्ग उन लोगों को यहाँ से जल्दी से निकलने को कहता है, क्योंकि कॉन्ग अर्थ पर जाकर अब गॉडजिला की हेल्प लेगा तो वो वहां से वहीं पर बने पोर्टल के सहारे अर्थ पर चला जाता है। अब यहाँ पर गॉडजिला और कॉन्ग आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं। कॉन्ग गॉडजिला से हॉलो अर्थ में आने वाले खतरे के बारे में बताना चाहता था, लेकिन यहाँ पर गॉडजिला कॉन्ग को दुश्मन समझकर उसके साथ लड़ने लगता है। इसी बीच इन दोनों में यहाँ पर बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। कॉन्ग खुद को बचाने के लिए वो अपने मेटल के बने हाथ से गॉडजिला पर हमला कर देता है। साथ ही गॉडजिला भी एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग पर हमला करने लगता है। आईवी गांव में दिखाया जाता है जहां पर जिया अपने सोल बटरफ्लाई टाइटन्स को बुला लेती है और ये दोनों मिलकर वहां से अर्थ की ओर चले जाते हैं। जहां पर गॉडजिला और कॉन्ग आपस में लड़ रहे होते हैं वहीं पर जिया जाती है और वो बटरफ्लाई टाइटन्स भी उसी के साथ होती है। जिया गॉडजिला और कॉन्ग को लड़ने से रोक लेती है और वह उन दोनों को आने वाले खतरे के बारे में बताती है। फिर हॉलो अर्थ में दिखाया जाता है ये लोग जल्दी से जल्दी हॉलो अर्थ से अर्थ पर जाने वाले पोर्टल को बंद करने के लिए पानी में लाल रंग डाल देते हैं, जिससे वहां पर जितने भी पोर्टल होते हैं सब बंद होने वाले होते हैं। तो उसी समय स्कार किंग वहां पर आकर आइस टाइटन के सहारे से उस पोर्टल को फ्रीज कर देता है, जिससे वो पोर्टल पूरी तरह से बंद नहीं होता। इसी बीच यहाँ पर गॉडजिला, कॉन्ग, जिया और बटरफ्लाई टाइटन्स भी आ जाते हैं। सभी मिलकर स्कार किंग से लड़ने लगते हैं। ये सब आपस में लड़ने लगते हैं, जिसके कारण वो बंद होने वाला पोर्टल अचानक से आपस में टकरा जाता है, जिसके कारण वहां पर एक बड़ा सा पोर्टल बन गया होता है। वो पोर्टल बनने के कारण स्कार किंग हॉलो अर्थ से असली अर्थ पर चला जाता है। उसी के पीछे कॉन्ग और गॉडजिला भी वहीं पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर इन तीनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगती है। उसी दौरान वहां पर वो आइस वाला टाइटन भी आ जाता है। वो टाइटन अपने आइस ब्रेथ से कॉन्ग पर हमला करने लगता है। इसी बीच स्कार किंग जिस नुकीली चीज से आइस टाइटन को कंट्रोल करता था, उसी नुकीली चीज को सुको तोड़ देता है, जिससे वो आइस टाइटन अब आजाद हो गया होता है। तो वो अपने आइस ब्रेथ से स्कार किंग को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है। उसी दौरान कॉन्ग स्कार किंग को उठाकर पटक देता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। अब यहाँ पर गॉडजिला हॉलो अर्थ में जाने वाली एक पोर्टल बना देता है और वो सब वहां से हॉलो अर्थ में चले जाते हैं।